सैदपुर में पीएम सड़क योजना के तहत सड़कों का शिलान्यास करने पहुंचे थे अफजल अंसारी। बीएसपी सांसद अफजल अंसारी का बयान। अब्बास अंसारी के हिस्ट्री शीट खोले जाने पर बोले अफजल अंसारी, वो जो कर सकते हैं सब कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब करने के लिए कर रहे हैं। जो लोग कानून को मानते हैं वो कानून के रास्ते से अपना बचाव करेंगे। कोविड को लेकर भी बोले अफजल अंसारी, कोविड-19 में इसे पूरी तरह मानता हूं। सरकार कोविड को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। विभिन्न राज्यों में हुए चुनावों से मिली हार से सरकार ध्यान भटकाने में जुटी। कुछ दिन पहले 1 महीने तक देश में सिर्फ चीता था, अब चीता के बाद कोरोना आ गया है। सरकार जनता को मुद्दों पर फेल है, इसीलिए ध्यान भटकाने में जुटी हुई है। सांसद जी, आज जनता को किस प्रकार की योजना आपने समर्पित किया है? देखिए, पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत गाजीपुर में 250 किलोमीटर सड़कें गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुई हैं। इसके लिए 190 करोड़ रुपया आवंटित कराया है। उन सड़कों पर कार्य प्रारंभ हैं। कुछ सड़कें पूर्ण हो गई हैं, कुछ के शिलान्यास किए जा रहे हैं। आज भी ये रावल मोड़ से ये 6.5 किलोमीटर की सड़क जो 7 करोड़ रुपए की योजना से बननी है, इसका आज शिलान्यास का अवसर है, उसी लिए आया हूँ। सांसद जी, मऊ विधायक अब्बास अंसारी की मोहम्मदाबाद में हिस्ट्री सीट खोली गई है। देखिए, इस तरह के सारे कार्य हम तो अभी बोल रहे थे, जो वो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। वो करते हैं डिस्टर्ब करने के लिए, वो कर रहे हैं, वो अपना काम है, करें। जो लोग कानून को मानते हैं वो कानून के रास्ते से अपना बचाव करते हैं। सांसद जी, नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, जबकि 27 दिसंबर को फैसला आने वाला है? अब जो मामला सब जुडिश है और जिसमें कल ही फैसला आना है, मैं ज्योतिष शास्त्र जानता नहीं हूँ। जो भी फैसला आएगा अब उसके बाद ही उस पर कोई टिप्पणी करना मुनासिब होगा। सांसद जी, कोविड-19 को लेकर सरकार अलर्ट कर रही है, क्या वाकई में कोविड-19 है या सत्ताधारी पार्टी राजनीति? देखिए, कोविड-19 है, इसको मैं कभी ना नहीं करूँगा, लेकिन कोविड-19 को कब हथियार बनाया जाए ये सरकार की एक षड्यंत्र है, एक रणनीति है। अब कई तरफ से शुरू हो गई हैं गतिविधियां, और उधर राहुल गांधी की पदयात्रा और इधर बिहार में भी जो विपक्षी दलों की एकता, इधर उत्तर प्रदेश में जो गुजरा है चुनाव, हिमाचल में जो गुजरा चुनाव, जो दिल्ली में हुआ चुनाव, जो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हुआ चुनाव, उसका जो परिणाम है उस सबसे ध्यान हटाना है। सब जगह भाजपा की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, क्यों हार गई? हारी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 2,88,000 वोट से हारी, ऐसा हारी। वो सीट हार गई। भाजपा के पास संजीव बालियान से बड़ा कोई जाट नेता नहीं है, और संजीव बालियान की सीट ये हार गए, और 22,000 वोटों से मदन भैया वहाँ चुनाव जीत करके आया। तो ये परेशान है। छत्तीसगढ़ की तीनों सीट, राजस्थान की तीनों सीट वो जीत गए, छत्तीसगढ़ की जीत गए, हिमाचल प्रदेश की इनकी सरकार, ये कहते थे कांग्रेस विहीन भारत बनाएंगे, उल्टा हो गया। कांग्रेस ने भाजपा विहीन हिमाचल बना दिया। दिल्ली में केजरीवाल ने इनकी जमी जमाई 15 साल की हुकूमत, अभी आदेश होगा कि थाली और ताली बजाएं, फूल बरसाइए। हम लोग मैजिक से भी जनता की समस्या का समाधान कर देते हैं। बीजेपी चाहती है कि सपा सू भाजपा मिलने ना पाए। बीजेपी आईटी सेल प्रचारित करती है कि अखिलेश ने ये कहा, ओपी सरकार राजभर ने ये कहा। बीजेपी अपनी पार्टी के अंदर बात करे कि गडकरी ने क्या कहा, शिवराज ने क्या कहा। बीजेपी अंतर्कलह से पूरी तरह बर्बाद हो रही है, खत्म हो जाए। और अभी भी भाजपा नेतृत्व घबरानी हुई है कि कहीं फिर घूम फिर करके मिल न जाए सब। कहें कि ओम प्रकाश जी, अभी बहुत समय है, और वो सोच समझ के देख के अपने पार्टी के हित में जो होगा निर्णय लेंगे। और भाजपा के लोग अपने आईपी सेल के माध्यम से ये प्रचारित कराते हैं कि ओम प्रकाश ने ये कह दिया तो माननीय अखिलेश यादव ने ये कह दिया। अरे भाई, बात करिए ना पार्टी के अंदर कि गडकरी ने क्या कह दिया, शिवराज चौहान ने क्या कह दिया। क्यों नहीं इस पे बात करते हैं कि सिंधिया ने क्या कह दिया, महारानी सिंधिया ने। पार्टी अंदर आंतरिक कला से भाजपा पूरी तरह बर्बाद हो रही है। सांसद जी, एक आखिरी सवाल, अभी आपने अपने मंच से कहा कि मेरे द्वारा किए गए शिलान्यास को बगल में एक और पत्थर रख दिया जाता है, क्या है पूरा मामला? भाई, आप देख लीजिए जाके, जहां पिछले दिनों शिलान्यास नहीं, उद्घाटन जहां किया उसके बगल में शिलान्यास का पट लगाया गया। शिलान्यास तो साल भर पहले होना चाहिए।
लेकिन उसी दिन लगा जाइए, पूछ लिए जिस दिन मेरा उद्घाटन का लगा। तो क्यों? क्योंकि ये पच नहीं रहा यहाँ के लोगों को। ये कहते हैं हम ही विकास पुरुष हैं, विकास हम ही से पैदा होता है। ये कैसे देखें कि 250 किलोमीटर सड़क, जबकि चारों तरफ से उसको बांधा गया रस्सियों से, पैर में रस्सी, हाथ में रस्सी, कमर में रस्सी, फिर भी वो कैसे ये कर ले रहा। इसलिए लगा दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वोट कि उन्होंने पर साल शिलान्यास किया था। हमने पूछ दिया एक सवाल कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश का कोई मंत्री इस बात का जवाब दे दे कि 10 रुपया भी PMGSY योजना की सड़क के बनाने में क्या उत्तर प्रदेश सरकार का लगा है? अगर नहीं लगा है, अगर नगर पालिका का कोई चेयरमैन सड़क बनाता है तो हम कैसे फीता काटेंगे? अगर गांव सभा का प्रधान अपने गांव में कोई काम करता है, हम कैसे जाके वहां पत्थर लगाएंगे? ये तो नैतिकता से विचार करना चाहिए। ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, जैसे भी जिन लोगों ने जाके उनको ये कन्विंस किया, हमने जहां जहां भी अपने उद्घाटन किए, सड़कें बन गई थी तो उन्होंने लगा दिया कि एक भ्रम बना रहे, हमारे लोग भी बहस कर सके। अरे पर साल जोगी जी कैले न रहा, वही के ही उद्घाटन कर दिला। अब आप बताइए कि अगर हमारी सड़क ना हो तो हम उद्घाटन आज की डेट में कर सकते हैं? ये सवाल ही नहीं पैदा होता। 15 साल की हुकूमत उखाड़ करके फेंक दिया और आज वो दिल्ली के दोनों सदनों पर उसका कब्जा हो गया। तो जनता के बीच में ये बात अब चर्चा में आ गई कि मोदी और उनके टीम फेल है। तो ये बात कैसे छुपे, उसको छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। ये बताइए कि कुछ दिन पहले आप ही लोग थे, 1 महीना तक देश की जनता को दिखाते रह गए चीता आया। आदमी सोचे चीता का मामला है भाई, चीता आयल बहो, चीता आ गई, चीता ले आयल बड़ा, चीता से देश की भूख की समस्या हल हो रही थी। 1 महीना चीता ही आया, अब चीता खत्म हो गया तो अब कोरोना आया। कुछ भी चलाते रहो, मूल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाते रहो। कुछ किया है नहीं 8 साल में, तो हम जवाब क्या दें जनता को? हमारी जो जनता के बीच में फेलियर हो रहे हैं उस पर कैसे उसको हम घुमा फिरा करके जनता का ध्यान उधर से हटा दें, ये है। सांसद जी, सरकार कोविड-19 की बात कर रही है, लेकिन जनपद में बूस्टर डोज के लिए टीके की कमी है। बिल्डिंग है और बिल्डिंग की तरफ देखिए, उसमें से अपने आप सब चीज़ें किरण बन के आपके शरीर में आ जाएंगी, आप ठीक हो जाएंगे। अभी आने वाला है आदेश कि थाली बजाइए, ताली बजाइए, फूल बरसाइए, मोबाइल की बत्ती जलाइए, बुझाइए। तो हम लोग तो मैजिक से भी समस्या का समाधान कर देते हैं। और देश की जनता मूर्ख है कि नहीं, इसकी समय समय पर परीक्षा भी ले लेते हैं। सांसद जी, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर क्या कहते हैं उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि भाजपा ज़रूर चाहती है कि समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश के बीच में जो विधानसभा के चुनाव के समय गठबंधन था वो पूरी तरह खत्म हो जाए। और अभी भी भाजपा नेतृत्व घबरानी हुई है कि कहीं फिर घूम फिर करके मिल न जाए सब। कहें कि ओम प्रकाश जी अभी बहुत समय है और वो सोच समझ के देख के अपने पार्टी के हित में जो होगा निर्णय लेंगे। और भाजपा के लोग अपने IP सेल के माध्यम से ये प्रचारित कराते हैं कि ओम प्रकाश ने ये कह दिया तो माननीय अखिलेश यादव ने ये कह दिया। अरे भाई, बात करिए ना पार्टी के अंदर कि गडकरी ने क्या कह दिया, शिवराज चौहान ने क्या कह दिया। क्यों नहीं इस पे बात करते हैं कि सिंधिया ने क्या कह दिया, महारानी सिंधिया ने। पार्टी अंदर आंतरिक कला से भाजपा पूरी तरह बर्बाद